एक्सेप्ट द सम ऑफ द चैप्टर सम नंबर 4 एक बार इंग्लिश में आया हुआ है। दिस इज मोर लाइकली अ जॉब कॉस्टिंग सम। यूनिट्स है ही नहीं सब में। हमारा पूरा फोकस जब से चैप्टर चालू किया ना एक ही चीज पे होता है, यूनिट्स, फिक्स्ड वेरिएबल। इस समय यूनिट्स ही नहीं है। 445 पेज यहाँ से जाते हैं। From the books of Mehul Manufacturing, following figures have been obtained. Cost of material 6 lakh, wages 5 lakh, factory overhead 3 lakh, administration 350, selling 210, distribution 140, sale 25 lakh 20,000. सब कॉपी मार रहा हूँ एज इट इज जैसे दिया हुआ है। मटीरियल 6 lakh, wages 5 lakh, 11 lakh हुआ। This is called prime cost. फैक्ट्री एक्सपेंस कितना? 3 lakh. 14 lakh आया। This is called works cost. एडमिनिस्ट्रेशन कितना? 3.5. सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग अलग दिया हुआ। सेलिंग कितना? 2 lakh, डिस्ट्रीब्यूशन 140, 21 lakh आया। प्रॉफिट 420 होगा क्योंकि सेल 20 है। जैसे दिया हुआ है इस कॉपी किया है। सबसे बड़ी बात यूनिट्स ही नहीं है, तो मैं पर इनका फॉर्म बनाऊंगा नहीं। अब ध्यान दो, ऊपर 23 लिखा था, नीचे 24। अब ऑब्वियस बात है यूनिट्स यहाँ ही नहीं है, यहाँ भी नहीं होंगे। लिखा हुआ है वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन 2024। वर्क ऑर्डर उसको कहते हैं ऑर्डर की कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग चैप्टर एक्चुअली ये चैप्टर का नाम ही जॉब कॉस्टिंग है। सैम बोर्ड में आएगा चैप्टर, सीए लेवल में भी राइट नाउ है। एक जॉब की कॉस्ट फाइंड करनी है, खाली एक जॉब की। उसमें मटेरियल कितना? उसमें 8,000 का मटेरियल यूज हुआ। वेजेस कितना? यानी प्राइम कॉस्ट 13,000 हुआ, बस और कुछ नहीं बताया है। अब सुनो, इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा। यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? ये पूरे साल का होगा, ये एक क्वार्टर का है। नीचे लिखा हुआ है assuming that in 2024 factory overhead gone up by 20%, 20% बढ़ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, कोई ना कोई तो 3 लाख का 20% बढ़ा गया है, 3 लाख ज़्यादा था। अब आप सोचो, आप पूरे साल के फैक्ट्री के खर्चे एक ही कस्टमर से वसूल कर दोगे। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जॉब कॉस्टिंग का मुझे उसी ऑर्डर में लगता है। प्रिंटिंग प्रेस पहले भी समझाया था, हर काम अलग अलग होता है, हर ऑर्डर अलग अलग होता है। अब समझो भाई एक कस्टमर मेरे पास आया, उसने मुझे कोई भी बैनर्स बनाने का ऑर्डर दिया, तो मैं पहले एस्टिमेट करूंगा उसमें मटेरियल कितना जाएगा, पेपर, फिर उसमें लेबर कितना लगेगा, उसका कॉस्ट आया 13,000। अभी फैक्ट्री के एक्सपेंस, अब इसने जो मुझे काम दिया है वो काम करने में मुझे लगेंगे 3 दिन, तो क्या मैं पूरे साल का फैक्ट्री का भाड़ा से ले लूँ? ये 3 लाख तो पूरे साल का है। इस साल 20% बढ़ेगा, 3.5 लाख ले लो से एक ही बैनर का कॉस्ट, तो बाकी सब कस्टमर को धीरे धीरे काम करेंगे। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें? दैट इज द टफेस्ट वे इन द लाइफ, जिसका एग्जैक्ट आंसर दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि एक्चुअली खर्च कब होगा? ईयर के एंड तक। मुझे तो पता है कितना होगा, एस्टिमेट करके ले लेंगे। कॉस्ट अकाउंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन है एस्टिमेट करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है कितना होगा। एक्चुअली तो ऊपर नीचे ही होगा, आपको पता है, सीधी सी एग्जैक्ट होगा ही नहीं कभी। अच्छा, खर्च का तो अंदाजा लगा भी लो, ये कैसे अंदाजा लगाओगे पूरे साल में कितना ऑर्डर मिलेगा, कितने आइटम बनाएंगे? समझो मैं ऐसे अंदाजा लगाता हूँ, लास्ट से 4 लाख खर्च होगा, इस बार 5 लाख होगा, चलो अंदाजा सही है, 5 लाख हुआ। आइटम कितने बनाऊंगा वो थोड़ी पता है, पूरे साल में कैसा ऑर्डर मिलेगा तो पता है, वो भी एग्जैक्ट जाके बैठे तो जाके सेम हो, नाउ दैट इज इम्पॉसिबल। अभी फैक्ट्री एक्सपेंस पूरे साल का है, वो एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर में पूरे साल का खर्चा कैसे वसूल करोगे? तुम प्रिंटिंग प्रेस में कुछ काम करवाना चाहो तो पूरे साल का खर्चा तुमसे ले लेंगे क्या? नहीं,
तुम तो खाली एक ऑर्डर देने जा रहे हो भाई, वो तो 3 दिन में पूरा हो जाएगा, कोई कोई तो आधे दिन में पूरा हो जाएगा, कोई किसी को विजिटिंग कार्ड बनाने खाली 1000 आधे दिन में प्रिंट हो जाएंगे, आधे दिन में नहीं 2 घंटे में। तो 2 घंटे के लिए क्या पूरे साल का भाड़ा से ले लेंगे क्या? नहीं। तो कैसे निकाले, उसका बेस्ट वे होता है, इस समय दूसरा है, उसका बेस्ट वे होता है डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमेशा टाइम के मुताबिक पैसे लिए जाते हैं, ये सबसे बेस्ट वे है। आज आप किसी वर्कर को करे हो अपने घर पे या शॉप पे, या कोई किसी वर्कर से काम करा रहा है, उसको उस काम में 1 घंटा लगने वाला है, तो उस हिसाब से मजदूरी लेगा। पूरा दिन लगने वाला हो तो ज़्यादा रहेगा, 3 दिन लगने वाला हो तो और ज़्यादा रहेगा। यानी आपसे पैसे चार्ज कैसे किए जाते हैं? टाइम के मुताबिक। लेबर आवर हैज बीन कंसिडर द बेस्ट वे। बेस्ट वे कैसे कंसिडर किया जाता है? सुनो अच्छे से। हम क्या एस्टिमेट करेंगे कि लास्ट ईयर लेबर का खर्चा 4 लाख था, इस बार 5 लाख होगा लगभग। पूरे साल में 10,000 आवर्स काम होगा, फाइनल को 10,000 आवर्स से डिवाइड करते हैं, एक कवर का 50 रुपये हुआ, इसने जो काम किया उसको 6 घंटे लगने वाले हैं, तो इससे 300 रुपये लेंगे। दिस इज द बेस्ट अवेलेबल वे। एग्जैक्ट कितना होगा तो कोई नहीं बता सकता, तो साल पूरा होने के बाद पता चलेगा। दिस इज द बेस्ट अवेलेबल वे। अब इसका 3 लाख रुपए एक कस्टमर से कैसे लेंगे, वो नीचे कुछ बताएगा कैसे लेना, बड़ो नाम पर लग रहा। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस लिखा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बेस्ड ऑन, इसको परसेंटेज वाला सम कहते हैं। यहाँ ध्यान रखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख है, किस पे बेस है? वेजेस पे। वेजेस 5 लाख है, 60% हुआ, यानी आप कह सकते हो कि हमारा जो फैक्ट्री का खर्चा है वो वेजेस का 60% होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 3.5 लाख है, किस पे डिपेंडेंट है? वर्क्स कॉस्ट पे 14 लाख पे, 25% हुआ, सेलिंग एक्सपेंस 2,10,000 है, वो भी वर्क्स कॉस्ट पे डिपेंडेंट है 14 लाख। 15% आ रहा है शायद, चेक तो करो ऑन वर्क्स कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1,40,000 है, वो भी वर्क्स कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये परसेंटेज पहले ही फाइंड करके रखे जाते हैं, अंदाजा लगाया जाता है। एग्जैक्ट तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ एग्जैक्ट बताने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट खर्चा कितना होगा वही नहीं पता है। ओके, तो ये भी एक तुक्का ही है समझो। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना लेते हैं हम लोग? किसका? वेजेस का। वेजेस कितनी है इस ऑर्डर पे? 5,000। तो हम कस्टमर को बोलेंगे 5,000 का 60 पर तेरे ऑर्डर का खर्च 3,000। 3,000 में 20% बढ़ेगा और इस बार ऐसे पूरे कोर्स में एक ही समय, ठीक है। इधर ऑन द डे के लिए लिखा दो, अब सोचो ऑन द डे को ये नहीं करके करो। इसके बाद एक करा रहा हूँ, ये दोनों समय एक ही दिए हुए हैं। यू वांट बिलीव 2015 में दोनों एक साथ आ गए। ऑप्शन तो ये एक दूसरे के ऑप्शन है, मतलब जिसने अभी तक चैप्टर सीखा हो गया कौन सा। समझो किसी ने पहले 4 लेक्चर पढ़ लिए, सर तो बोला इम्पोर्ट वही है, एक्चुअल टेंडर वही आएगा, है तो ये भी एक्चुअल टेंडर ही, लेकिन यूनिट देखो है ही दोनों सब मोस्ट एक्सेप्ट है। दिस इज वर्क्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना लिखे हुए पढ़ो, वो किस पे डिपेंड है? ये रहेगा 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, इसका 25%। 4150 होगा, कितना इंक्रीज होगा नीचे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस have gone down by 10%, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस have gone up by 10%। 10% बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन गॉन डाउन है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन टोटल 21,160। सेलिंग एक्सपेंस कितना निकाला है? 15% ऑन वर्क कॉस्ट। 16,600 का 15% करो, 2490। 10% ऐड करो 249। 2739।
distribution expense 10% gone down. 1494 टोटल करो. 2539 प्लस प्रॉफिट वही लिखा हुआ लास्ट सेम रेट 21 लाख पे 420 है. परसेंटेज भी सिखा देता हूँ. चलो ये भी 20% हो रहा है. 4 लाख 20 प्रॉफिट है. 21 लाख की कॉस्ट पे 20% हुआ. इसका 20% हाँ पॉइंट में है. बताओ 50 टोटल करो 304776. This is the most practical way to find the cost of a particular job. Therefore, this concept is called job costing. Same for the chapter के आएगा job costing. देखो pause रखना है. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ड्रॉ करना उसका रोटेट कर रहे हो क्या? कॉलम का रोटेट कर रहे हो. और याद रखो एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं. एक्चुअल और टेंडर क्वेश्चन नहीं है. कंपनी ने एक ही फैक्ट्री के अंदर 2 प्रोडक्ट बनाए हैं. आपको एक्सपेंस कंबाइन दिया, आपको बाइफरकेट करना है. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द सम. 2003 सम बुक अवेलेबल है. जो इसके पहले करा वो 19+1 था. होमवर्क में कर सकते हैं आप. अब 26 कर रहा हूँ. Messrs Parvati Pen Company manufacture 2 type of the pen, Sharda pen and Viveka pen. Particulars are as under. Direct material 5 lakh. पहले दोनों पेन में 5 लाख का मटेरियल यूज हुआ है. वेजेस 225. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 75. 8 लाख हुआ. ये हुआ प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री एक्सपेंस टोटल सेल दी हुई है 10 लाख. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन शारदा पेन कंसिस्ट ट्वाइस एज मच दैट इन विवेका पेन. नोट 1. शारदा पेन का जो मटेरियल है ना वो विवेका से डबल है. तो सब स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे 2 रेशियो 1. रॉन्ग है. ये तो प्राइस है 2 डबल. क्वांटिटी कितनी होगी तो देखना मेरा. क्वांटिटी कितनी बनाई है अभी तक को बताया ही नहीं है. पीछे होगा भी हम लोग श्योर होगा. पॉइंट नंबर 6. 2500 यूनिट्स ऑफ शारदा पेन वर प्रोड्यूस्ड. 2500 बनाए. 80% वर सोल्ड. 2000. 4000 यूनिट्स ऑफ विवेका पेन वर सोल्ड व्हिच वाज 80%. बना 5000 होंगे. सेल 4000 की है वो 80%. क्या स्टॉक 1000 बचा होगा. क्या स्टॉक 500. ठीक है. अब यार ध्यान दो. शारदा पेन 2500 बनाई है. ये 5000 बनाई है. प्लीज याद ध्यान दीजिए. शारदा पेन का मटेरियल विवेका से डबल. मतलब अगर विवेका का 1 रुपया हो शारदा का इसका 5000 हुआ. इसका 5000 हुआ तो क्या रेशो है. इक्वल. देखना इसको इक्वल करें. 250 हुआ. 5 लाख को 25 से डिवाइड. सॉरी 250 को 25 से डिवाइड 100 रुपीस. 250 को 5000 से डिवाइड 50 रुपीस.
देख लो इसका डबल आ गया। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस भी इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी शॉप पे गए पेन खरीदने, आपने साइनोसॉफ्टेक का प्राइस पूछा, दुकानदार ने बोला 3 रुपये, तो आप कितनी पेन खरीदोगे? 3 रुपये दोगे? 5 खरीदोगे तो 15 रुपये, 10 खरीदोगे तो 30 दोगे। सो क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्वांटिटी, बाहर क्या लिखा है? दोनों का मल्टीप्लाई है। क्वांटिटी और प्राइस उसका अमाउंट होती है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, अमाउंट का रेशियो। कंटिन्यू। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इन विवेका वर 40% ऑफ शारदा। विवेका की वेजेस कितने परसेंट? 40% ऑफ। समझो इसकी 100 हो, इसकी कितनी? 40। पाई रेशियो 4 हुआ, इसको पाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 125 1 lakh, 125 को 25 से डिवाइड 50, 1 lakh को 5 से डिवाइड 20, चलिए करो 20 भी इसका 40% हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट वाज सेम, दोनों के लिए सेम। इसके 21 आइटम, इसके 5 आइटम, दोनों के लिए सेम है 1 रुपीस। को 25 से डिवाइड 10 रुपीस, 10 रुपीस छोटा करो। ओके, नाउ फैक्ट्री एक्सपेंस, पीछे बढ़ो। फैक्ट्री ओवरहेड वर 20% ऑफ द पूरी लाइन का 20%। 160, 80, 32, 80, 16, 960, 480, 192, 480, 96। एडमिनिस्ट्रेटिव 50% ऑफ द वेज की पूरी लाइन का 50%। 1,12,500, 62,500, 25 rupees, 50,000, 10 rupees। टोटल 10,72,500 इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल। ₹217 एक आइटम की कॉस्ट है, 500 आइटम बच गए पर मल्टीप्लाई 2172,500, 108,00। एक आइटम की 106 रुपये, 1000 आइटम 1,06,000, दोनों का टोटल 2,14,500। COGS करो माइनस 8,58,000, 434 बराबर है, इसका 424। अब यहाँ से लेके कितने आइटम गिनेंगे? सोल्ड। पढ़ो सेलिंग एक्सपेंस कितना है दोनों का? 8 रुपीज एंड 9 रुपीज। 8 को 2000 से इंटू, 9 को 4000 से इंटू, 36 और 16, टोटल सेल दी हुई आगे 10 लाख 90,000 आया। अब सेलिंग प्राइस का वेरिएशन निकालेंगे पीछे। सेलिंग प्राइस ऑफ शारदा वाज डबल देन विवेका। नोट 4
शारदा के 2000 आइटम बेचे, इसके 4000 आइटम। शारदा की प्राइस डबल है, इसकी 1 रुपया, इसकी 2 रुपया। इक्वल हो गया 5 लाख 5 लाख। 5 लाख को 2000 से डिवाइड, 250 रुपये। 5 लाख को 4000 से डिवाइड, 125 रुपये। डबल हो गया सबका डिफरेंस। 50,000, 25, 40, 10 चैप्टर पूरा राइट।